अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद अबूबकर और आप देख रहे हैं हमारा सोलरवर्क्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है इस लिहाज से कि आज सोलरवर्क्स की टीम ने वापडा टाउन गुजरांवाला के अंदर एक कंप्लीट 16 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है। दिखाते हैं आपको रिव्यू के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के अंदर आपको नजर आएगा कि अपने सिस्टम को फायर से किस तरह, आग से किस तरह बचाना है। सेकेंडली यहाँ पे ए ग्रेड इन्वर्टर नेट्रोक्स के 8 किलोवाट के 2 इन्वर्टर हमने लगाए हैं। तीसरे नंबर पे हम आपको बताने जा रहे हैं अपने घर के अंदर हाउस वायरिंग टच सिस्टम किस तरह की जा सकती है। चले दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पे हमने एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाए हैं गार्डर और चैनल के साथ। सिंगल ग्लास पैनल यहाँ पे हमने लगाए, वो इसलिए लगाए कि यहाँ पे हमारी रूफ टॉप से हम शुरू करके सिस्टम को नीचे की तरफ ले गए हैं। वो इसलिए ले गए हैं कि जो घर के हमारी छत है उसको हम यूज भी करना चाहते थे और प्रेशर से भी बचाना चाहते थे। आपको नजर आ रहा होगा हमारा सिस्टम बिल्कुल एक अच्छी लाइन और रो के अंदर लगा दिया गया। दूसरे नंबर पे हमने लाइटिंग अरेस्टर जो है वो पैनल के सेंटर में लगाया है। तीसरे नंबर पे हमने जहाँ पे हमारा एलिवेटेड स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था और हमारे पैनल जो थे वो बच रहे थे, वो हमने क्या किया कि हमने जो छत है हमारी वहां पे हमने L2 स्टैंड लगा के अपनी प्लेटें जो 4 हमारी स्टैंड के ऊपर पूरी नहीं आ रही थी, वो स्टैंड से बढ़ रही थी, जगह साइडों पे एक्स्ट्रा यूज में जा रही थी, वो हमने कर ली। थर्ड, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये लाइटिंग अरेस्टर भी लग चुका है। हमारे लाइटिंग अरेस्टर की वायरिंग भी हो चुकी है। दूसरा, हमने जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाया है उसके सेंटर में हमने जो गैप छोड़ा है वो इसकी सफाई के लिए छोड़ा है। दूसरे नंबर पे हमने इसके विंड प्रेशर के लिए छोड़ा है। थर्डली, आपको जो स्लोप नजर आ रही है इसका एंगल नजर आ रहा है शेड का एंगल कितना रखना चाहिए, वो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 16 डिग्री होना चाहिए या 20 डिग्री के अंदर शेड का एंगल होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये आपको नजर आ रहा है वापडा टाउन के अंदर आपको रिव्यू करवा रहे हैं कि यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा था उस वक्त जिस वक्त हम सिस्टम इंस्टॉल कर रहे थे और धूप जो थी वो बहुत कम थी। यहाँ पे आपको टावर नजर आ रहा है, वो है सिग्नल टावर। थर्डली, हम आपको दिखा रहे हैं कि स्ट्रक्चर को एक ही दिन के अंदर सोलरवर्क्स की टीम ने ये कंप्लीट सिस्टम इंस्टॉल किया है। वायरिंग के अंदर हमने आपको देखी कि रात हो चुकी है, यहाँ पे हमने अर्थिंग की वायरिंग की, उसके बाद पूरे पैनल की वायरिंग की। आपको कोई केबल पैनल्स की आपको नीचे से आपको रिव्यू करवा रहे हैं, कोई ऐसी नजर नहीं आ रही जो ढीली ढाली पड़ी हो। वो इससे क्या हो गया, हमने पैनल्स की प्रॉपर इसकी वायरिंग करते दफा टाई क्लिप लगा के इसको बेंडिंग करके लगाया। थर्डली, नीचे से आपको नजर आ रहा है कि हम नीचे से गुजर रहे हैं, घर वाले भी गुजर रहे हैं, इजीली लेबर भी गुजर रही है और हमारी जो सारी जगह है ना वो भी हमने बचा ली है। वो इसलिए बचा ली है कि हमारी जो रुकावट है वो ना बढ़े। ये आपको नजर आ रहा है कितना प्यारा खूबसूरत तरीके से हमने स्ट्रक्चर लगा दिया। अगर आप भी अपने घरों की ए ग्रेड और अच्छी वायरिंग करवाना चाहते हो सोलरवर्क्स की टीम से राब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्रेकर्स जो है, उसके बाद उसकी केबल्स जो है, उसके बाद इसका डीपी बॉक्स जो है, उसके बाद पीटीसीएल की कंप्लीट वायरिंग, डीपी बॉक्स 3 फेज ब्रेकर आपको विद केबल टाइज के, उसके बाद थिम्बल्स के साथ लगाया गया है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि स्ट्रीट लाइट का बटन कौन सा है और रोज लाइट का बटन कौन सा है, पेट वॉल का बटन कौन सा है, मास्टर बेड का बटन कौन सा है, ये सारे का सारा डीपी बॉक्स यहाँ जो आपका बटन है उसके ऊपर लिख दिया गया है। और इस बटन को आपने प्रेस नहीं करना, सिर्फ टच करना है। ये सारी की सारी वायरिंग जो है वो टच सिस्टम वायरिंग है। ये वायरिंग का क्या फायदा होता है, यहाँ पे आप टोटल सेफ्टी प्रिकॉशंस को भी मद्देनजर रखा जाता है ये वायरिंग करते दफा। दूसरा ये है कि इजी अप्रोच टू खूबसूरत भी लगती है। आपने बिल्कुल यूनिक घरों के अंदर इस तरह की वायरिंग देखी होगी। ऑलरेडी जितने भी प्रोजेक्ट आपने हमारे या किसी और के देखे होंगे वहां पे इस तरह की वायरिंग नहीं देखी होगी। थर्डली, हम आपको बताएंगे नेट्रोक्स का इन्वर्टर। नेट्रोक्स के इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाते हैं कि 8 किलोवाट का इन्वर्टर जो कि नेट्रोक्स कंपनी का है, उसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल आपको वीडियो के अंदर बता रहे हैं। अनबॉक्सिंग करते दफा इसकी वारंटी कार्ड, उसके बाद इन्वर्टर्स, उसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशन, ये सारा कुछ इन्वर्टर्स के अंदर ही मौजूद होता है, अवेलेबल होता है। ये इसका वारंटी कार्ड है, उसके बाद ये इसकी बुक है, बुक के ऊपर इसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होती है। डिटेल के अंदर मेंशन किया होता है कि इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन कितनी है और इसको किस तरह इसकी टोटल सेटिंग्स वगैरह सारा कुछ लिखा होता है। अनबॉक्सिंग करने के बाद ये इन्वर्टर का आपको रिव्यू करवाया जा रहा है कि इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी में होता है, इसके प्रॉपर हीट सिंक लगे होते हैं, क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, खूबसूरत होता है। उसके बाद ये इन्वर्टर की परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू दूसरे इन्वर्टर की बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे डाटा शीट है ये इन्वर्टर की। ये डाटा शीट के ऊपर लिखा होता है कि इसकी स्पेसिफिकेशन वोल्टेज कितने हैं, उसके बाद इसके कितने पैनल लगा सकते हैं और ये टोटल डिटेल इसके ऊपर लिखी होती है। इन्वर्टर कंप्लीट आपको रिव्यूज के करवा दिया। ये इन्वर्टर अब हैंग हो चुका है। यहाँ पे हमने ये बैटरी का ब्रेकर लगाया है। बैटरी का ब्रेकर जो है वो इन्वर्टर के, ये आपने हमें दूसरा इन्वर्टर लगाया है जो कि इसी पैनल के साथ हमने अटैच किया है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि फायर प्रूफ आग से बचाने के लिए अपने सिस्टम को क्या लगा। ये फायर बॉल है। फायर बॉल का क्या काम होता है, जब भी आपके डीपी बॉक्स के अंदर, वायरिंग के अंदर या इन्वर्टर के अंदर या बैटरीज को ब्लास्ट हो या कोई आग वगैरह लगे तो ये फायर जो है उसी वक्त मल सेफ्टी करती है और उसकी आग को बुझाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। थर्डली, आपको ये इन्वर्टर और सिस्टम कंप्लीट नजर आ चुके हैं। यहाँ पे हमने कस्टमर के सहूलत के लिए जो कि हमने PV1 ये सोलर की जो पैनल्स की स्ट्रिंग्स होती हैं उनके ब्रेकर्स लगे हुए हैं, बैटरी का ब्रेकर लगा हुआ है, उसके बाद रिलेज लगी हुई है। ये आगा
अगर आप देखें एक बंदा रेगुलर सिस्टम को नहीं भी जानता है लेकिन इसके ऊपर पढ़ के सिस्टम को ऑपरेट करवा सकते हैं। साथ ही हमने SPD के डिफरेंट DB बॉक्स से हट के लगाई है फायर से बचने के लिए। अगर आप भी कंप्लीट सिस्टम A ग्रेड सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो वो आप सोलरवर्क्स की टीम से राब्ता कर सकते हैं।